तन्मे स्वभर्तुर अवसायम अलक्ष्यमानौ. Swabhartur means my servant. Oh no, sorry, Swabhartu. Bhartu means master. Swa means their master. Avsayam alakshmanau. Avsayam means intention. Alakshmanau means not knowing. Ome means mind. So tan means therefore. So the Lord is concluding here couple of verses. What had happened when the Kumaras cursed Jayavijaya, and when Lord came to the doorstep to the Vaikuntha on the 7th door, then Lord started glorifying the qualities of devotees, how great the devotees are. And now, after glorifying devotees, the Lord is concluding, therefore, tan me sobhartur avsayam alakshmanau. So, because the doorkeepers do not know, avsayam is intention, alakshmanam is no, sobhartu. So he or the Jai Vijaya, they do not know the mind intention of their master. So one of the quality of a servant, he must know what is expected from me, from my master. So this is very, very important. So unless we know what is expected from me, we may not able to deliver the right thing. Or maybe in the hallucination, I am doing very wonderful thing, but actually we may not able to. Then Yushmat Bratikram. Bratikram means offense. Yushmat means against. Gatim Pratipadya Sadhya. So because they offended you, the reason was they do not know the intention of their master. So that is the reason they offended. But they check them. What intention they did not know about the Lord? How much respect and the regards the Lord has for his devotees. जो भगवान का जो प्रेम है, जो लगाव है अपने भक्तों के प्रति, उसको नहीं जानते हुए उन्होंने एक अपराध कर दिया. अब भगवान माफी मांग रहे हैं. सोचो भगवान का कंडीशन, उनके कोई डोर कीपर्स ने उनके यहाँ जो कोई भक्त आ रहे थे, मेहमान आ रहे थे, तो उनको चेक किया, उनको रोका. तो उन्होंने गलती कर दी, उनका अपराध कर दिया. तो ऐसा बोला गया, यदि कोई सर्वेंट गलती करता है तो उसका जो परिणाम है किसको भुगतना पड़ता है? मास्टर को. तो यहां भगवान स्वयं अनुग्रहों में मीन्स हम पे, अनुग्रह मीन्स हम पे आप कृपा करिए. सोचो भगवान जब दो भक्तों के बीच में थोड़ा सा तालमेल ठीक नहीं हुआ, कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो एक भक्त तो गुस्सा आया, उसने श्राप दे दिया. और जिसने श्राप दिया है, सोचो भगवान उस भक्त के पास जा रहे हैं
उसको प्रार्थना कर रहे हैं अनुग्रह में, आप थोड़ा कृपा करिए, जो आप श्राप दिए हैं उसका थोड़ा सा कम कर दीजिए, इंटेंसिटी को कम कर दीजिए। तो भगवान का जो एक बहुत दिव्य गुण है, भगवान अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं देख सकते। अचिरतो भृत विवाह। सो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, फ्रॉम दिस मीन्स ट्रांसलेशन से, we can understand how anxious the Lord is to get his servitor back into the Vaikuntha. भगवान कितने उतावले हैं कि जो बद्ध जीव हैं वो दुख पा रहे हैं। और दुख क्यों पा रहे हैं? उनको लग रहा है कि हमको यहाँ कुछ आनंद मिल जाएगा भौतिक चीजों से, और हर बार उनको दुखी मिलता है। इसका रूप गोस्वामी भक्ति रसम सिंधु में बताते हैं, और जिसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कोट करते हैं ना, कामादि नाम कतिना कतिदा पालिता दुर्निदेशात् तेसाम जातमयी ना करुणा ना कृपा शांति। बोला गया है कामा आदि नाम, तो हमारे हृदय में बहुत सारे जो अवगुण हैं, और जो कामा, लोभा, मात्सर्य, तो कामादि नाम कतिना कतिना, बहुत सारे, एक दो नहीं है, उनका बहुत बड़ा लिस्ट है। और पालिता दुर्निदेशान, वो हमको क्या कर रहे हैं? दुर्निर्देशा। एक होता है निर्देश, अच्छे निर्देश देना, पर हमको क्या दे रहे हैं? वो गलत निर्देश दे रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? पालिता, हम उसका बहुत आज्ञापूर्वक ओबीडियंटली फॉलो कर रहे हैं। जो हमारे जो हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, वो हमारे हृदय में बहुत सारे, और हम उनकी सेवा बहुत अच्छे से ना, शायद हम गुरु और अथॉरिटी के ना करें, पर उनकी सेवा बहुत ओबीडियंटली कर रहे हैं। और तेसाम जातमयी, और उनकी सेवा करने पे ऐसा नहीं वो थोड़ा कृपा दिखा दें, खुश हो जाएं, वो खुश भी नहीं है। ना करुणा, वो करुणा भी नहीं दिखा रहे। ना कृपा, ना तो हमको कुछ संतुष्टि मिल रही है। ऐसा ना, जब हम किसी की सेवा करते हैं तो हमको संतुष्टि मिलती है। तो हम अपने जो हृदय में काम, क्रोध, लोभ, उनकी हम बहुत ओबीडियंटली सेवा कर रहे हैं, बहुत आज्ञापूर्वक। एक भी जो इंस्ट्रक्शंस को हम डिसओबे नहीं करते हैं। 10 मांगते हैं तो हमको 20 देते हैं। तो और उनकी ना तो वो हम पे दया कर रहे हैं कि चलो इसने बहुत कर लिया है, 2 दिन का हॉलीडे दे दें। काम होता है ना, कोई बहुत एग्जर्शन काम होता है, ट्रांसैक्शन, दिन रात काम होता है, वो चलो 2 दिन का उसको छुट्टी दे दो। ना तो वो करुणा दिखा रहे हैं, काम के ऊपर काम दिए जा रहे हैं और हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ना करुणा, ना कृपा, ना तो हमको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, संतुष्टि मिल रही है, ना उपशांति, और ना तो हमको शर्म आ रही है। लगता है कि थोड़ा गलत काम किया, छोटा मोटा, तो थोड़ा सा ना खराब लगता है। तो हमको खराब भी नहीं लग रहा है, हमको संतुष्टि भी नहीं मिल रही है, और हमको वो दया नहीं दिखा रहे। Oh my Lord, there is no limit to the unwanted orders of lusty desires. Although I have rendered these desires so much service,
they have not shown any mercy to me. I have not been ashamed to serve them, nor have I even desired to keep them up. ना तो हमको छोड़ने की इच्छा. So then further it is said that उत्सृजयिताम अत यदुपति सांप्रतम लब्ध बुद्धिया. किंतु अभी हमको थोड़ी सी बुद्धि आई है कि हम किनको अपना मालिक मान बैठे हैं, किनको अपने काम को, अपनी लस्टी डिजायर को हमने उनको मालिक मान बैठे हैं और उनकी दिन रात सेवा कर रहे हैं. और सेवा करने के बाद ना तो वो हम पे कृपा दिखा रहे हैं और ना तो हमको शर्म आ रही है और ना तो हमने छोड़ने का कोई हमारा प्लान है उनको. किंतु जब हमको थोड़ा बुद्धि आई है, हमको कहीं भक्तों के साथ गुरु की कृपा से, तो हमने एक डिसाइड किया है कि अब हम उनकी सेवा नहीं करेंगे. तो हमारा जो कारण है यहाँ बद्ध जीवन में यहाँ रहने का, कि हमने जो अनवांटेड डिजायर्स हैं उनको बहुत ओबीडियंटली फॉलो कर रहे हैं. तो यहाँ भगवान इतने उतावले हैं भक्त को अपने गोलोक धाम ले जाने के लिए. और फर्दर सेज, दिस इंसिडेंट देयरफॉर प्रूव्स दैट दोज हु हैव वंस एंटर्ड इन वैकुंठ प्लैनेट कैन नेवर फॉल डाउन. थोड़ा कंट्रोवर्शियल होता है कहीं कहीं पे जे, तो ऐसा बोला गया है कि हम जब वैकुंठ जाते हैं तो कभी हमारा फॉल डाउन नहीं होता है. फर्दर प्रभुपाद जी क्लेरिफिकेशन कर रहे हैं, द केस ऑफ जया एंड विजया इज नॉट ए फॉल डाउन, इट इज जस्ट एन एक्सीडेंट. क्योंकि हमने पहले देखा था कि एक बार जब भगवान आराम कर रहे थे अपने कक्ष में और जय विजय द्वारपाल थे, तो लक्ष्मी जी जो भगवान की अर्धनांगी है वो स्वयं आती हैं. शी कम्स एंड वांटेड टू गो इनसाइड. तो जय विजय उनको रोक देते हैं, बोलते हैं भगवान ने निर्देश दिया, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा. तो ऐसा प्रभुपाद जी पर्वत में लिखते हैं कि जय विजय ने जी थोड़ा सा लक्ष्मी जी को रोक दिया था, तो लक्ष्मी जी थोड़ा गुस्सा हो गई थी. सो उस कारण से दे हैव टू कम एज ए, अगेन दिस इज ऑल अरेंजमेंट ऑफ कृष्णा. जय विजय कैन नॉट डू एनी मिस्टेक. और प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान को जब लड़ाई करनी होती है, थोड़ा सा अपना टाइम पास, भगवान को भी थोड़ा लगता है कि कहीं थोड़ा सब भक्त लोग करते हैं, हमको भी थोड़ा करना चाहिए. तो भगवान ने तो एक जे अपना एक रचा, एक द लॉर्ड हैज मेड सम प्लान. एंड जो एक्सीडेंट भी है, जय विजय को कितने समय यहाँ रहना पड़ा? पहले तो बोला 7 जीवन यदि भक्त बनोगे, या 3 आप हम असुर के रूप में रहोगे, तो ना असुर बोला 3 में जल्दी वापस आ जाएंगे. और जो 3 भी है, इन कंपेयर टू द इटर्निटी इज लाइक ए फ्लैश. एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे वो ब्रह्मा जी का ना, जब ब्रह्मा जी ने भगवान के ग्वाल वाल और बछड़ों को चुरा लिया था ना, और चुरा के रखा, फिर देखा तो फिर क्या थे? तो थे, बाद में जाके देखा वहां पे भी थे. तो इट वॉज ओनली 1 मूवमेंट. सो ब्रह्मा जी का 1 मूवमेंट यहाँ कितना हो गया था? 1 साल. So 1 movement of Brahma is 1 year. Then Brahma's whole life. ब्रह्मा जी के 100 साल है, वो भगवान विष्णु के एक ब्रेथ है. ब्रह्मा जी आ जाते, घर चले जाते हैं. तो लाइक दिस n नंबर ऑफ जो उनके शरीर से
अनंत कोटि ब्रह्मांड निकल रहे हैं, ब्रह्मा जी का जन्म होता है और चले जाते हैं. सो वन ब्रेथ ऑफ विष्णु इज वन होल लाइफ टाइम. और जय विजय ऐसा नहीं पूरा एक लाइफ टाइम ब्रह्मा जी के लिए, वो तो थोड़े समय के लिए. सो इज नॉट ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड. तो भगवान अपने भक्तों से कभी बिछड़ना सहन नहीं कर सकते. और बाई चांस जो बिछड़ भी गए हैं, जो छोड़ के चले गए हैं भगवान को, भगवान बहुत एंग्शियस है उनको वापस लाने के लिए. और विल बी रीडिंग फर्दर कि लॉर्ड ऑलवेज, नॉट sometime, always he's making different plans to get back the rebellious soul back to Vaikuntha. भगवान का एक ही काम में बिजी है, कैसे अपने भक्तों को वापस लेके आना है. The Lord is always, further, the Lord is always anxious to get such devotees back again to the Vaikuntha planet as soon as possible. So anxious तो है, but not sometime anxious है, थोड़े समय उत्सुक है, always anxious. And ऐसा नहीं कि थोड़ा समय में, as soon as possible to उनके अपने भक्तों को वापस लाना. It is to be assumed that there is no possibility of misunderstanding between the Lord and devotees. Actually भगवान और भक्तों के बीच में ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होता. But when there is a discrepancies or disruption between one devotee and another, कोई बोलता है हम भगवान की बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छे से लगे हुए हैं, किंतु यदि वो दूसरों भक्तों के साथ सही व्यवहार नहीं कर रहा है, the Lord is not at all happy. चाहे वो भगवान की दिन रात सेवा कर रहा हो, यदि वो किसी दूसरे भक्तों को दुख दे रहा है, तो कृष्ण has no intention to help him, and he will have and he has to suffer. He says, when there are discrepancies or disruption between one devotee and another, one has to suffer the consequences. Although the suffering is temporary, हमको पता है जो suffering है temporary है, but he has to go through suffering. So the Lord is so kind to his devotee that he took all responsibility for the doorman's offense and requested the sages to give them facility to return to the Vaikuntha as soon as possible. So भगवान रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे कि आप कैसे भी करके वो जल्दी से जल्दी वापस आ जाए. So regarding this, how the Lord is anxious is beautifully the purport of 1 to 17 verse में प्रभुपाद जी बता रहे हैं. फेमस वर्स श्रवतामसो कथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्तु हि अभद्राणि विदुनोति सुहृदम सताम. So Sri Krishna, the personality of Godhead, who is Paramatma, super soul in everyone's heart. यदि हम कोई गलत काम करें तो हमको अनुभूति होनी है कि भगवान हमारे हृदय में बैठे, और ऐसा नहीं बैठ के उनको नींद आ गई हो झपकी मार रहे हो जैसे कभी हम जप करते समय वो आँख खोल के हमारे माइंड में क्या चल रहा है, हमारी क्या चेतना है, उसको कॉन्स्टेंटली वॉच कर रहे हैं. So we can cheat someone, but we cannot cheat the Lord. हम बाहर से अपना कितना अच्छा बर्ताव कर सकते हैं, यदि हृदय हमारा शुद्ध नहीं है. So that's the reason devotees should never be duplicit, because even if duplicit, Krishna knows in the heart. So भगवान सबके हृदय में, the benefactor of truthful devotee, cleans desire for material enjoyment from the heart of a devotee who has developed the urge to hear his message.
तो भगवान का बारे में कथा सुनना भगवान को सबसे ज्यादा खुशी देती है. Which are in themselves virtuous and properly heard and chanted. प्रॉपरली का वर्ड प्रभुपाद जी बताते हैं परपट में. प्रॉपर्टी के दो. प्रॉपरली हर्ड मीन्स व्हाट, और चांटिंग का मतलब क्या है. प्रभुपाद जी बोलते हैं अटेंटिवली एंड रिस्पेक्टफुली. जब हम भगवान का कथा और भगवान का नाम आदर पूर्वक, रिस्पेक्टफुली और अटेंटिवली सुनते हैं, दैट प्लीजेस द लॉर्ड. सो द परपट में प्रभुपाद जी बता रहे हैं मैसेजेस ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ गॉड श्री कृष्णा आर नॉन डिफरेंट फ्रॉम हिम. भगवान की जो कथा है भगवान में कोई अंतर नहीं है. सोचो कितना पावरफुल है. हम कभी भी कृष्ण को हम संपर्क कर सकते हैं एनी टाइम. भगवान का जो नाम गुण लीला है और भगवान में कोई अंतर नहीं है. सो मैसेज ऑफ पर्सनालिटी ऑफ गॉड एट श्री कृष्ण आर नॉन डिफरेंट फ्रॉम हिम. Whenever therefore offenseless hearing, very important, offenseless hearing and glorification of the God are undertaken, it is to be understood that Lord Krishna is present there in the form of transcendental sound, which is as powerful as the Lord personally. सोचो भगवान का जहाँ दिव्य नाम, उनका दिव्य गुण और लीला का चर्चा हो रहा होता है, भगवान वहाँ पर्सनली साउंड के फॉर्म में, which is as powerful, not 90%, 100%. Shri Chaitanya Mahaprabhu in his Shikshastra declares clearly that the holy name of the Lord has all potencies of the Lord. Naam Naam Nij Sarv Sakti. And that he has endowed his innumerable names with the same potency. There is no rigid fixture of time. Anyone can chant the holy name with attention and reverence at his convenience. Though हमको even though there is no नियम and कानून नहीं है, किंतु दो चीज एक्सपेक्टेड है, अटेंशन एंड रेफरेंस at his convenience. The Lord is so kind to us that he can be present before us personally in the form of transcendental sound. But unfortunately, we have no taste for hearing and glorifying the Lord's name and activities. पर हमको कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है जब भगवान का नाम या गुण लीला का गुणगान हो रहा होता है. So, developing a taste for hearing and chanting the holy name or holy sound. How we can develop the taste for hearing the holy name or his katha? The previous verse, anyone remembers what is that? What is the previous verse where it is mentioned that we can develop that taste for hearing? Now we say we want to hear, somehow is not. श्यान महत सेविया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवणा शुश्रूषणो सद्दानस्या वासुदेव कथा रुचि. जो रुचि है, जो हमको टेस्ट है, वो हमारे हृदय में वो आएगा जब हम भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा करें. So it is done through the medium of service to the pure devotees of the Lord. The Lord is reciprocally respondent to his devotees. When he sees that a devotee is completely sincere, it's very important. When he sees, जब भगवान सेंस करते हैं, a devotee is completely sincere in getting admittance or admission to the transcendental service of the Lord and has
thus become eager to hear about him. The Lord acts from within the devotee in such a way that the devotee may easily go back to him. तो जब भगवान सेंस करते हैं उसके अंदर सिंसियर डिजायर है, go back. We may say we want to go back to Krishna, but there is no sincere desire. There is no उत्सुकता is not there. Lowlyam, रूप गोस्वामी बताते हैं. So if that is there, तो ऑटोमेटिकली भगवान कृपा करते हैं कि वो भगवान का नाम लीला गुण को सुनने के लिए, और भगवान उसकी ऐसी सिचुएशन बनाते हैं वो सरलता से भगवान के धाम जा सके. The Lord is more anxious to take us back into His kingdom than we can desire. भगवान की जो एंजाइटीज है, भगवान और जो ऑलवेज एंक्सियस है, भगवान प्लान बना रहे हैं हर भक्त के लिए कि हमारे धाम कैसे वापस आए. So the Lord is more anxious to take us back into His kingdom than we can desire. Most of us do not desire at all to go back to Godhead. We may simply verbally may say, किंतु हमारे जो वाचा, जो मना और जो काया, जो एक्टिविटीज हैं, they're not at all congenial. So most of us do not desire at all to go back to Godhead. Only a very few men want to go back to Godhead. But anyone who desires to go back to Godhead, Sri Krishna helps in all respects. सिर्फ एक ही चीज डेवलप करना है भगवान के धाम जाने के लिए, एक जेन्युइन सिंसियर डिजायर. If that desire is not there, sincere, nothing can help. आप कितना सेवा कर लीजिए, सुपरफिशियली रहेगा. तो the desire is very important. One cannot enter, ना प्रभुपाद जी other way saying, one cannot enter into the kingdom of God unless one is perfectly cleared of all sins. और ऐसा what is sins, beautifully Prabhupada is explaining, जब तक हम पाप करना बंद नहीं करेंगे. एक्चुअली ऐसा होता है, पाप हम करते हैं इज लेसर हार्मफुल देन पाप करने की जो प्रवृत्तियां हैं, जो हमारे पाप करने की जो इच्छा है कि पाप करेंगे थोड़ा दुख होगा, नलीफाई हो जाएगा. पर पाप करने की जो प्रवृत्तियां हैं, यदि वो नहीं गया तो हाथी स्नान बोलते ना, एक पाप करेंगे रिएक्शन मिलेगा, दूसरा पाप करेंगे, पाप के ऊपर पाप करते रहेंगे. So one cannot enter into the kingdom of God unless one is perfectly cleared of all sins. And what is sins? The material sins are products of our desire to lord it over material nature. भौतिक पाप क्या है? भौतिक पदार्थों के ऊपर अपना अस्तित्व दिवाना, लॉर्डिंग ओवर मटेरियल नेचर. तो उसमें देहात्म बुद्धि, देहात तो हमारा जो मटेरियल है, तो हम शरीर का आनंद और कोई भी भौतिक आनंद, इसका लॉर्डिंग ओवर मटेरियल नेचर, वो एक पाप है, वो एक सिन है. और जब तक हम पाप करेंगे हम भगवान के धाम नहीं जा सकते. It is very difficult to get rid of such desires. क्यों बहुत डिफिकल्ट है? क्योंकि टाइम इमेमोरियल, even though we may take bhakti process, but still we have a lot of
material desire. Unless we become desireless from material desires, will we keep doing the hasti sthana. So the material sins are product of our desire to lord it over material nature. It is very difficult to get rid of such desire. Women in the wealth are very difficult problems for a devotee making progress on the path of Godhead. For men is women, for women is a man, either way. So it's very difficult because many stalwarts in the devotional line fall victim to these allurements and thus retreated from the path of liberation. Even if we have an attraction towards these two things, to do bhakti will not arise in the heart. Determination. What? Bhogeswar prashaktanam. और त्याफिर चेतसाम, क्या चेतसाम मीन्स कोई आनंद ले रहा है, भौतिक आनंद, कोई भौतिक आनंद नहीं ले रहा है, उसके भाग्य में नहीं है भौतिक आनंद, वो सच ए कंडीशन, किंतु उसका अट्रैक्शन उनके प्रति नहीं गया है. That is also equally more dangerous, I would say. एक तो कोई भौतिक आनंद में भोग में लगा हुआ है, भोग में तो नहीं लगा है, किंतु हृदय में उसको आनंद पाने की इच्छा है और उस आनंद के लिए उसके लिए अप्रिसिएशन है. इसलिए यमुनाचार्य जी बोलते हैं ना, यद अवधि ममा चेतः कृष्ण पदारविंद नव नव रसनम तद अवधि नारी संग में स्मरण महाम. बहुत ही so unless we become distasteful for any material enjoyment, we are nowhere too near to Krishna. Our distance will be more if we should spit on a thought. Can you see? Spit thought means distasteful, disgusted. Any kind of material sense enjoyment, any kind of material attraction. So many stalwart in a devotional line fall victim to these two allurements, women and wealth, thus retreated from the path of liberation. But when one is held by the Lord Himself, the whole process becomes as easy as anything by the divine grace of the Lord. But that attraction will not go unless we cross it. अपने आप नहीं जाएगा. आप कितना भी भगवान का सेवा कर ले, कितने, even Chaitanya Charitamrita says, millions of life we chant Hare Krishna, still the desired result will not come. जब तक आप अपनी जो इच्छा भगवान आपको इंटरफेयर नहीं करेंगे, आपको क्रॉस करना है. वो आपके हाथ में, आप चाहते क्या है, जो आप चाहेंगे भगवान दे देंगे. You said even devotion is so powerful. If you chant, then you will be put into some place. Can you see? Suppose you have a kind of some wrong desire to enjoy and doing bhakti. Next time you will be placed in a very heavenly planet of some very, with a lot of opulence, a lot of sense gratification is there. We will caught up and will be in that. To become restless in contact of women and wealth is not an astonishment, because every living being is associated with such things from remote time, practically immemorial. So that's the reason it says why we have to be disassociate with these things. Chaitanya Mahaprabhu himself has showed with the example. He never wanted to meet Pratap Rudra because he's a wealthy man, and
no women will come too near to him. The obeisance will fall. It's not any prophecy says, okay, it's not something hatred towards any particular thing. But that's the way it is Shastra saying, if we at all wish to fear, to become, so even Brahma, Shiva, these examples are given so that we can be cautious. To become restless in contact of women well is not an astonishment, because every living being is associated with such things from time immemorial, remote time. It takes time to recover from the foreign nature. But if one is engaged in hearing the glories of the Lord, gradually he realizes his real position. By the grace of God, such a devotee gets sufficient strength to defend himself from the state of disturbance. And gradually, all the disturbing elements are eliminated from his mind. So when we hear about Krishna, when we do nice chanting, and also have desire. See, chanting, seva will help you to develop strength. So take out. But if you have no desire to take out, even if you get strength, you will not take out. So both are required, the strength. And second thing is required, have a sincere desire. Then only, otherwise, Prabhupada is writing the purport. No? One cannot enter the kingdom of God. So develop the genuine, sincere desire. Yes, I want to get corrected. I want to go back to Godhead. I want to serve Krishna. So that genuine desire is there. The Lord is much more, always anxious to help us, purify us, and guide us to our real destination. So the genuine desire, sincere desire is there. Then nothing, everything will be come to your feet. Whatever, the Lord will arrange everything for us. So that genuine, sincere desire we must have. I will stop it. Gintraj Srimad Bhagavatam ki Jagat Guru Prabhupada ki Nitai Go Prem